Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss the physics most important topics for your 2023 boards and ये specifically CBSE oriented ही है. जो भी deleted topics हैं वो मैंने इसमें insert नहीं कर रखे हैं. So जितने भी important topics हैं सारे ही chapters के वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. In case तुम्हें PDF चाहिए होगी, so you can join my Telegram channel. The name is Study Warehouse. You'll get the link in the description box. वहाँ से easily तुम ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हो. हर एक टॉपिक उसमें भी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी एक एक करके हर चैप्टर में. ठीक है, अब ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये वन शॉट से तुम इजीली कवर कर सकते हो. सारे वन शॉट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं. प्लेलिस्ट की लिंक भी तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वन शॉट से सारे टॉपिक्स तो तुम लोग कवर कर लोगे, बट अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, इन दैट केस यू फेस डिफिकल्टी इन एनी क्वेश्चन, तो उसके लिए हमारे पास फिलो एप्लीकेशन है. इस एप्लीकेशन का तुम डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बिकॉज इसमें क्या है, जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना, यू कैन गेट लाइव कनेक्टेड टू अ ट्यूटर एंड ऑल द ट्यूटर्स ऑन फिलो आर द एक्सपर्ट ट्यूटर्स. तो बहुत अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट है तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. अब इसे यूज किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आई प्रोवाइडेड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू हैव टू गो देयर, डाउनलोड दिस एप्लीकेशन. व्हेनेवर यू फील दैट यू आर स्टक इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपली इस एप्लीकेशन को यू हैव टू ओपन, क्लिक द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट, क्रॉप कर लो स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन पूछना है. Within 60 seconds, an expert tutor will get connected to you. All the tutors on Philo are the expert tutors. बहुत अच्छे तरीके से जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर देंगे. एंड द ट्यूटर्स आर अवेलेबल 24/7, विच मीन्स अगर तुम नाइट स्टडी करते हो, उस केस में यू वांट कि हम इजिली ट्यूटर्स से कनेक्ट हो जाएं, तो उस केस में भी यू कैन इजिली गेट कनेक्टेड. दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म. लाइक विद इन 60 सेकेंड्स तुम लाइव कनेक्ट हो जा रहे हो, जो भी तुम्हारे क्वेरीज हैं तुम इजिली पूछ सकते हो. तो ये एप्लीकेशन तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली चेकआउट करना. अब देखो, सबसे पहले हमारे पास जितने चैप्टर्स हैं फर्स्ट बुक के वो डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड बुक के. ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. तो इसमें ये सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. कूलम्स लॉ, क्या कंडीशंस होती हैं, सिंपल टॉर्क का इसमें डेरिवेशन पूछा जाता है ये, एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्शन एंड इक्वेटोरियल. इक्वेटोरियल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गॉस लॉ और उसकी जितनी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, बहुत सारी है, मैंने सारी वन शॉट में कवर करा रखी है, वो सारी इंपॉर्टेंट है. इसके डेरिवेशन पूछे जाते हैं एंड न्यूमेरिकल भी आते हैं उनसे. देन कूलम्स लॉ का हम किस तरीके से डेरिवेशन कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ दिस गॉस लॉ. एंड ऑल्सो वर्क डन कितना होगा इन रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक डायपोल, मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा. ठीक है, देन सेकंड चैप्टर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किस तरीके से निकालेंगे, एक पॉइंट चार्ज की वजह से. इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है वो. एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डायपोल. तो यहाँ पे एक्चुअल और इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में हो जाता है जीरो, तो एक्चुअल वाला इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रिलेशन डेराइव करना, वैसे डेरिवेशन इसका एज सच सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है, बट जो फॉर्मूला है वो डेफिनेटली लर्न कर लेना. ठीक है, देन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं एंड इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. कैपेसिटेंस, इसका डेरिवेशन एंटायरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जबकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें पार्शियली फिल कर रखा है. इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, देन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कुछ और टॉपिक्स भी थे बट अभी वो डिलीटेड है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट नहीं करा है. ठीक है, देन वी हैव करंट डेंसिटी. तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में ये जो रिलेशन होता है इसका डेरिवेशन. ओम्स लॉ डिराइव करना भी आना चाहिए. रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इसका कुछ रिलेशन भी ड्राइव होता है, एंड टेम्परेचर के साथ वो कैसे वेरी करता है, ऑलमोस्ट ये सब रिलेटेड होते हैं. ये सारी चीजें मैंने करा रखी है, देख सकते हो. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसमें सीरीज और पैरेलल आ जाएगा. मैक्सिमम कब होगा, अगेन किरचॉफ लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज. एक्चुअल में इसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे बट वो सब के सब डिलीटेड है, तो इसमें सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास बचते हैं. ठीक है, देन वी हैव मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. तो सबसे पहले लॉरेंस फोर्स आता है, देन बायोट सेवर्ट्स लॉ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. फिर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप पे कैलकुलेट करना, फिर एक्चुअल कंडीशन पे कैलकुलेट करना. देन एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे बोर्ड्स में 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का पूछा जाता है. मैग्नेटिक फोर्स निकालना बिटवीन टू पैरेलल स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और इसके बेसिस पे 1 एम्पियर की डेफिनेशन. एंड ऑल्सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी जो वोल्टेज है, करंट है, एंड ऑल्सो किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर. वन शॉट में आई थिंक ये वाला टॉपिक हमने मिस आउट कर दिया था, बट वो मैं तुम्हें जल्द ही करा दूंगी. ठीक है, देन हमारे पास है मैग्नेटिज्म एंड मैटर. तो यहाँ पे टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का निकालना. मैग्नेटिक मॉडल, अगेन वो सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, एंड ये टॉपिक इनिशियली डिलीटेड था बट अब ये इंक्लूडेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है. पैरा डाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज. ठीक है, देन ईएमआई बहुत ही सिंपल सा है, इसमें टॉपिक्स ही इतने कम है ना तुम्हारे. ईएमआई की बेसिक डेफिनेशन, फैराडे के जो 2 लॉज होते हैं, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एंड लेंथ.
लेंस लॉ, ठीक है। देन AC ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे RMS वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करना, ठीक है। देन इम्पीडेंस आ जाएगी इन सब की, जो फेजर डायग्राम है बस वही है तुम्हारे सिलेबस में। रेजोनेंस की कंडीशन किस तरीके से हम डिराइव करते हैं, ये LC और LCR वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज पावर कैलकुलेट करना, वॉटलेस करंट ये भी इनिशियली डिलीटेड था बट अब आ चुका है। AC जनरेटर इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेप अप स्टेप डाउन होता है। वर्किंग किस तरीके से वर्क कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन पे करता है। एफिशिएंसी इसकी एंड एनर्जी लॉस किस तरीके से इसमें होता है, ठीक है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट, ये भी पहले डिलीटेड था बट अब आ चुका है वापस से। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी है हमारे पास साथ की साथ रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म एक्स गन, सबकी वेवलेंथ लर्न करनी है, जो रेंज है वो NCERT वाली ही है एज इट इज। ये सब वन शॉट में मिल जाएगा तुम्हें। बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज जो सबकी सेम रहती है, कुछ इनकी डिफरेंट रहती हैं, वो भी देख लेना एंड इनके क्या क्या यूजेस हैं, बस इतना ही है इस चैप्टर में भी। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अब इसमें डेरिवेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स इसके मैंने अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट कर सकते हो। ये एक डेरिवेशन है हमारा पैरेलल मल्टीपल मीडिया वाला। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या कंडीशंस होती हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस दोनों के लिए जो हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है निकालना है। इन द सेम वे हमारे पास एक थिन लेंस के लिए जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है, द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। देन उसके बाद फोकल लेंथ, दो लेंसेज को अगर कॉन्टैक्ट में रखा गया है तो ये है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये हमारा प्रिज्म वाले के लिए डेरिवेशन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इसमें भी जो डेरिवेशंस है ना एंड जो फॉर्मुलाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स आते हैं, लर्न कर लेना एंड द डेरिवेशन ऑल्सो। वेव ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, वेव फ्रंट क्या होता है, हाइगन्स थ्योरी हो गई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को प्रूव करना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइगन्स थ्योरी। इंटरफेरेंस क्या कंडीशंस होती है, कोहेरेंट सोर्सेज। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिर्फ तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला लर्न करना है एंड बेसिक सेटअप लर्न करना है, इसमें कोई डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। एंड डिफ्रैक्शन, ये तुम लोग के सिलेबस में अभी है, तो डिफ्रैक्शन में भी बेसिक आइडिया तुम्हें बस होना चाहिए, जितना मैंने करा रखा है उतना ही है सिलेबस में। देन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, उसके लॉस क्या होते हैं, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक एक लाइन की डेफिनेशन है इनकी सिंपल। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है एंड वेरिफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं ऑफ द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। हर्ट्ज एंड लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट है, इसके बेसिस पे हमारे कुछ टर्म्स आते हैं, सैचुरेशन करंट वगैरह हो गया। एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका डेरिवेशन भी कई बार 2 या 3 मार्क्स का आ जाता है। देन एटम्स, इसमें रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, बहुत ही बेसिक सा है। देन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, वो बोहर का मॉडल है, इसके भी लिमिटेशंस हैं। रेडियस कैलकुलेट करना, वेलोसिटी, एनर्जी, बोहर ऑर्बिट की, ठीक है। देन हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, अब इसमें जो हमारे पास 5 हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स जनरली, ठीक है। देन न्यूक्लियाई हो गया हमारे पास, मास एनर्जी का रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहाँ पे एक ग्राफ हमारा प्लॉट होता है, ये सब मैंने करा रखा है ऑलरेडी। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है एंड न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर, ये सब मैंने करवा रखा है, नोट्स भी तुम लोग को मिल जाएंगे। देन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लास्ट चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें डिलीटेड है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 48 मिनट्स में आई थिंक मैंने ये चैप्टर करवा रखा है। सबसे पहले बैंड थ्योरी आ जाएगा, इंट्रिंसिक यानी कि प्योर और ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी एंड एन टाइप किस तरीके से बनते हैं, देन पी एन जंक्शन डायोड कैसे बनेंगे, इनके IV कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बायसिंग में भी रिवर्स बायसिंग में भी काफी सिंपल सा कुछ ऐसा तुम्हारा डायग्राम इसमें बन जाता है, वो देखना है बस। डायोड एज हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, जो बेसिक डायग्राम है, क्या क्या चीजें उसमें यूज हो रही हैं वो लर्न करना है। बाकी जितने टॉपिक्स हैं डिलीटेड हैं, जेनर डायोड था, ट्रांजिस्टर था, फोटो सेल, कुछ मेंशन नहीं कर रखा है सिलेबस में, तो वो सब डिलीटेड ही है तुम्हारा। सो ये सारी चीजें तुम लोग को करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि जब भी क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए तुम लोग इजिली फीला एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। इन केस यू फेस डिफिकल्टी इन एनीथिंग, you can leave it in the comment section below and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.